नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सारे मुल्क में मुख्तलिफ बहानों से ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अक़लियतों को सताने के लिए यानी और ख़ास तौर पर जो बीजेपी मुखालिफ वोटर्स हैं उनके नाम हज़फ करने के लिए SIR का खेल खेला जा रहा है। वैसे भी अगर SIR का खेल खेला जाता है तो ये कोई पुराना या नया खेल नहीं है, बल्कि ये पुराना खेल है। और आपको ये बता दूं कि पुराने वक्तों में यानी आप देखेंगे मुल्क की आज़ादी के बाद से जब भी SIR किया गया बहुत ही अच्छे अंदाज में किया गया, कभी तासुब को जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मरतबा जो SIR किया जा रहा है, ख़ास तौर पर आपने देखा कि बिहार में किस तरह SIR के ज़रिए बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि राहुल गांधी इस बारे में कहते हैं, और वो कहते हैं कि कई ऐसे वोटर्स जो ज़िंदा हैं उन्हें बीजेपी के ज़रिए क़यादत जो काम कर रहा है, बीजेपी की हुकूमत के ज़रिए क़यादत इलेक्शन कमीशन, उसने SIR में उन्हें मुर्दा करार दिया। इसी तरह आप कई मुकामात पर आप देखेंगे कि जो ज़िंदा है उन्हें मुर्दा करार दिया गया और लाखों की तादाद में लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद या तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में भी अप्रैल से SIR शुरू हो रहा है। और आपको ये बताते हैं कि SIR में बहुत ही आसान अमल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई डरने घबराने की बात नहीं है और ना कोई शर्माने की बात है। वैसे 2202 की बुनियाद पर ये SIR किया जा रहा है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि ये जो SIR है, अगर आप देखें तो 2002 में आप जो अब हाउस मैपिंग जो की जा रही है उसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं कि 2002 का जो SIR है, जो वोटर लिस्ट है, उसमें अपने नाम मालूम कर सकते हैं। और अगर आपकी शादी 2002 के बाद हुई है तो आपकी जो अहलिया हैं उनका नाम उनके वालिदैन के पते पर मौजूद होगा, उनके एड्रेस पर मौजूद होगा, ये भी समझ ले। और अगर आपके बच्चे 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो आप समझिए कि उनके वोटर लिस्ट में भी नाम शामिल करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो बहरहाल डरने घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको कोई भी माई का लाल SIR से नहीं निकाल सकता। ये एक खबर रही है। और इस सिलसिले में आपको बताते हैं कि न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने इस सिलसिले में सियासत हब फाउंडेशन के ज़रिए, रोज़ाना सियासत के ज़रिए और रोज़ाना सियासत के ज़रिए के साथ साथ सियासत TV के ज़रिए एक मुहिम चला रही है। और उस मुहिम का मकसद यही है कि आवाम को SIR के बारे में बताया जाए, उनमें शऊर बेदार किया जाए। और इस सिलसिले में सियासत ने सेमिनार्स वो लेक्चर्स का एहतमाम भी शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि दफ्तर सियासत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो सियासत हेल्प डेस्क के तहत काम करती है। और SIR के बारे में अगर किसी के शुकुक शुबात हों, किसी के सवालात हों, तो उन सवालात के जवाबात भी हम यहाँ से आकर हासिल कर सकते हैं। और हद तो ये है कि आप लोग SIR के मसले पर रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। तो सिद्दीक़ साहब, आप देखिए कि किस अंदाज में SIR किया जा रहा है। अगर गैर जानिबदारी से किया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है बांग्लादेश इधर अंदाज, तो फिर हुकूमत क्या कर रही थी? 11 वर्षों से 12 वर्षों से हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, और ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि दरअंदाजी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है तुम नाअहल हो और तुम नाकाम हो। ये सिर्फ बहाना है रियाज साहब। देखिए ममता बनर्जी जैसा कहा कि ये लोग एक खास सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए से नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स डिलीट कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी कहा है जी। तो उसके ज़रिए से आप देखिए तमिलनाडु में कितने लाख डिलीट हो गए मालूम है? जी। तकरीबन 45 लाख के करीब जो है ना डिलीट कर दिए गए नेम्स जो है ना। और कहा जा रहा है कि इसमें से बहुत सारे फौजशुदा हैं, मर गए जो है ना। तो मर गए फिर पैदा हुए, ये सब पूरा मेस है रियाज साहब। ये लोग के बस की बात नहीं है इसको। और ये प्रोसेस है इतना ऐसा है कि इसको महीने 2 महीने में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसके लिए काफ़ी टाइम रिक्वायरमेंट होता है और बहुत इत्मीनान से करना होता है। जल्दबाजी में प्रेशर डाल के BLO को मार के लोगों को ख़त्म कर दे के ये प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। सब इसमें मिस्टेक्स है, गलतियाँ जहाँ भी किए जा रहे हैं, सब इसमें कई मिस्टेक्स पाए जाते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को खुद मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कर रहे हैं तुम लोग, ये मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा कर दे रहे हैं और अजीब अजीब चीज़ें करके रखे हैं। तो ये पूरा खेल खेला जा रहा है महज एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, आप बिल्कुल दफ्तर सियासत से रुजू हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो हेल्प डेस्क है वो आपकी मदद करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा। वैसे भी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और आप देखेंगे आज
25 फरवरी को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था और पहला पर्चा था। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का सवाल है, कल से उसके इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जुमला यानी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जुमला 9,97,075 लड़के तलबा व तालिबात ने फ़ीस भरी है और इम्तिहानात में शिरकत का ऐलान किया है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि 1,495 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये इम्तिहानात हो रहे हैं। और जहाँ तक फर्स्ट ईयर का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूँ कि फर्स्ट ईयर में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 9,97,075 जुमला फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के यानी इंटरमीडिएट साल अव्वल व इंटरमीडिएट साल दूम के तलबा व तालिबात इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि साल अव्वल के तलबा व तालिबात की तादाद इसमें 4,89,126 है, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 4,90,000 के करीब है। और जहाँ तक फ़ाइनल ईयर या सेकेंड ईयर का सवाल है, इसमें अगर आप देखेंगे 5,07,949 तलबा व तालिबात शिरकत कर रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे 2,17,000 के करीब ये जो हैं मेल हैं, मर्द यानी तलबा हैं, और 2,24,000 जो हैं वो लड़कियां हैं। तो लड़कियों की तादाद ज़्यादा है सिद्दीक़ साहब। जी हाँ, बिल्कुल रियाज साहब, ये तो कोई देखिए नॉर्मल चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये तो खाली आदाद शुमार है जितने अपीयर हो रहे हैं, जितने एग्ज़ाम फीस बने हैं। सब में इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, कितने अपीयर हुए, कितने एब्सेंटीज़ हैं, जी वो बहुत अहम है। उसका परसेंटेज कल तक आ जाएगा मेरे ख्याल से कि कितने एब्सेंट है, वो बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट है। उस पर जो है ना फ़ौरन जो है ना सोचना चाहिए हुकूमत को कि भाई क्या वजह से इतने अपीयर नहीं हुए। एग्ज़ाम की फ़ीस बन दी है मगर एब्सेंट थे लोग, क्यों थे एब्सेंट, तो ये फाइंड आउट करना ये बहुत अहम इशू है। ये तो खैर ये तो डेटा तो बहुत पहले आ चुका है, ठीक है, इतने अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, 10 लाख के करीब है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लाख के करीब मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन इसमें से कितने आज अपीयर हुए हैं, कितने एब्सेंट थे, वो परसेंटेज वो बहुत अहम है। उससे जो है ना आंखें खुलनी चाहिए कि क्या वजह से फ़ीस बन के भी स्टूडेंट क्यों एग्ज़ाम नहीं दिए, क्या उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है उनके ऊपर, या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या कॉलेज वाले कुछ उनको तंग कर दिए जो है ना, या फ़ीस के इश्यूज़ हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। जी 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 बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक इम्तिहानात का सवाल है, इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, कैमरेज लगाए गए हैं। और वैसे भी देखिए कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो किसी तरह भी पढ़ लेते हैं। तो बहरहाल हम ये अदने ख्वाहिशात ज़ाहिर कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चल सकते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि बिहार से है। बिहार में ये कहा जाता है कि वहाँ पर नीतीश कुमार की जो हुकूमत है, वहाँ पर तो बस जंगल राज चल रहा है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार का ज़िला बक्सर है। बक्सर के एक मुकाम पर आप देखिए कि शादी की तकरीब थी, और शादी की तकरीब थी कि दुल्हन को, मेहमानों में से एक नौजवान उठता है और दुल्हन को गोली मार देता है, और वो गोली उसके पेट में पेवस्त हो जाती है, लग जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि दुल्हन की हालत तशवीशनाक है, और जबकि गोली लगने के बावजूद भी दुल्हन बेहोश तो नहीं हुई थी, और उसे एक मुकामी अस्पताल रवाना किया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद पहुंचाने के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर उसे ले जाने के लिए कहा गया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये आशिकी का केस है, और हो सकता है कि नाकाम आशिक ने ये काम किया हो, क्योंकि ये जो काम किया है उसका ख़ुद अपना पड़ोसी है जिसका नाम दीन बंधु बताया जाता है, और वो इस वाक़े के फौरी बाद फ़रार हो गया वहाँ से, और उसके माँ बाप को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जो बारात आई थी, बालिया से आई थी, वो बारात बालिया वापस लौट गई है। ये बड़े लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बुरा हाल है रियाज साहब। बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसे ऐसे क्राइम्स होते हैं कि अजीब व गरीब क्राइम्स होते हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते जाना। अब बताइए कि भरी बारात में जो है ना वो गोली मार दे के चले आता है, तो मतलब है कि कितनी वैशियाना गैर इंसानियत हरकतें वहाँ पे होती हैं, अंदाज़ा लगाइए आप जो है ना। ख़ासतौर पर औरतों के सिलसिले में, औरतों के बारे में जो क्राइम्स हो रहे हैं बड़े भयानक हो रहे हैं जो है ना। तो वहाँ पर ऐसे कई क्राइम्स होते रहते हैं, हर थोड़े इनको रिपीट होते रहते हैं। तो साफ जाहिर है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पे। नीतीश कुमार तो ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनके बस की बात नहीं है कोई चीज़ को कंट्रोल करना। महज एक खाली एक नमूने के तौर पे वो बस सीएम बन के बैठे हुए हैं, वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, बोलते कुछ करते कुछ जो है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पे कॉमन है, बहुत आम बात है ये वहाँ पे जाना। जी 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 वैसे भी आपको बता दूं कि जहाँ तक इस वाक़े का सवाल है, इसमें 18 साल आरती कुमारी, दुल्हन का नाम है आरती कुमारी, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई, और बाद में इतलात आ रही हैं कि वो उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लेकिन एक तशवीशनाक खबर ही एक और है, और आपको बता दूं कि एक तरफ फिल वक्त अब दुनिया में दो अपराध ऐसे हैं, एक तो बोलता है, दूसरा खामोशी सुनता है। और आपको ये बता दूं कि वो शख्स जो खामोश सुनता है, कभी ऐसा था कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी बहुत ज़्यादा
तनकीद करता था और कहता था कि मनमोहन सिंह ने ये मुनमुन सिंह है, यानी अपना मुन बंद रखते हैं, अपना मुंह बंद रखते हैं, इस तरह की बातें ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करते थे और आज वो बिल्कुल खामोश हैं। और इसकी वजह क्या है ये पता नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं तो मोदी हालांकि वो गुस्सा भी करते हैं, बरहमी का इज़हार करते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर्स कहते हैं और ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो गैर कानूनी तारकिन वतन हैं उनकी हम बेइज्जती करके निकालेंगे। ये तक कहते हैं कि मेरे अच्छे दोस्त हैं मोदी, लेकिन मैं उनका सियासी कैरियर तबाह नहीं करना चाहता, ये धमकी भी देते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो बोलने वाला है वो अब एक नहीं दो नहीं बल्कि 87वीं मरतबा यानी 87 मरतबा ये कह रहा है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकाई है। और 87वीं मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोश हैं और वो फिल वक्त इसराइल में हैं। कहीं आप इसराइल का नाम सुन के सोचेंगे कि वो कहीं नाचने तो नहीं गए हैं, क्योंकि पिछले मरतबा जब गए थे यानी 2017 में जेफरी एप्स्टीन जो दुनिया का सबसे बड़ा दलाल आप देखेंगे बच्चों का सप्लायर, उसके मशवरे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं, डांस करते हैं और मुलाकात करते हैं, वहीं गाना गाते हैं और उस गाने और डांस के ज़रिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करते हैं। फिर बाद में हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नाचने गए थे, गाने गए थे, ट्रंप को खुश करने गए थे, इसराइल का दौरा किया था, तो उसकी सख्ती से तरदीद की और एप्स्टीन के जो ईमेल्स बेनकाब हुए हैं या मंजर-ए-आम पर आए हैं उन्हें बकवास करार दिया है। तो बहरहाल अब 87वीं मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकाई है। न सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बल्कि 8 जंगें रुकवाने का उन्हें क्रेडिट जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खुद उनसे कहा कि अगर ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर मुदाखलत नहीं करते तो ये दोनों ममालिक जो जौहरी ताकतें हैं वो उस लड़ाई इस कदर बढ़ जाती वो लड़ाई कि दोनों मुल्कों में 35 मिलियन लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते। इस तरह की बात शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से की, डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए। यानी डोनाल्ड ट्रंप में शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान को या पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है, ये समझने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या होशियार हैं या बेवकूफ़ हैं, ये भी सवाल किया जा रहा है कि वो खामोश क्यों हैं। हमें जलील कर रहा है अमेरिका और हमें दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर कहता है। हद तो यह है कि हमारे जो हिंदुस्तानी तारकिन वतन थे उन्हें इंतहाई जलालत के साथ बेइज्जती के साथ हिंदुस्तान वापस लाता है, उसके बावजूद भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म खामोशी इख्तियार करते हैं। और वो अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है हम नहीं कह सकते। यार साहब सबसे पहली चीज़ है, चलिए एक क्रेडिट मिल गया मिस्टर टैरिफ को कि जो है ना वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। जी 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 हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतनी मरतबा कह चुके हैं जो है ना। और सब में आगे आगे जैसा कि मालूम है पाकिस्तान की जो ओहदेदार हैं मिलिट्री के जो भी हैं ये लोग इसके टाइटल देने में लोग आगे आगे हैं जो है, हमेशा कहते हैं कि भाई इनको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, इन्होंने जंग रोकी। और आपने ये भी सुना है कि ये इंक्लूडिंग 35 तो साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मारे जाती है जंग में जो है ना, ये भी कहा है जो है ना उसमें। तो बताइए मतलब है कि मुसलसिल ये लोग जो है ना इसरार कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, खुश करके उनसे क्या लेना चाहते हैं फ़ायदा वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ज़रूर जो है ना ट्रंप को खुश करते रहते हैं हमेशा जो है ना। और ट्रंप जब भी कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर खामोश रहते हैं, कभी ना तरदीदी बयान देते हैं ना कुछ कहते हैं, कभी भी उन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं कहा उनके बारे में। और जो डील हुई ना उसके बारे में कोई पता है किसी को, हिंदुस्तानियों को कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए ना, आप क्या मायदा करें, क्या एग्रीमेंट करें, ये तो कुछ भी नहीं है, इत्तला ही नहीं हमको जो है ना। तो ये खामोशी माने खैस खामोशी है, क्या है इसके पीछे राज समझ से बाहर है जो है ना। और अब तो वो जो है ना इसराइल के दौरे पर हैं और जो गज़ा का जो हॉलोकॉस्ट हुआ है उसके बारे में तो ज़रूर ये लबकुशाई नहीं करेंगे बिल्कुल। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुँह नहीं खोलेंगे, बात नहीं करेंगे जो है ना, खाली अपने दोस्त से जो है ना मिलेंगे, मिल के जो है ना गपशप करेंगे, बात करेंगे जो है ना। तो ये एक तरफा कार्रवाई है जो है ना। वैसे भी आप देखेंगे कि इसराइल ने ऐलान किया है कि हेक्सागोनल जो है वो एक्सिस बनाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ, या आप देखें रेडिकल सुन्नी जो वोट यानी रेडिकल शिया उनके अल्फाज हैं कि हम ऐसा करेंगे। ये दरअसल आप देखेंगे कि सुन्नी शिया को तकसीम करने की कोशिश है। हालांकि उन बेवकूफ़ों को मालूम होना चाहिए कि सुन्नी हो या शिया हो कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद है। एक कुरान, एक रसूल हमारे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कलमा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये समझते हैं कि शिया सुन्नी के बुनियाद पर ये लड़ाएंगे तो इनकी बेवकूफ़ी है। जी हाँ, ये गलत फहमी है इनकी जो है ना, ऐसा नहीं होता। मुसलमान एक ही होता है जो है ना, शिया क्या सुन्नी क्या जो है ना। अब जैसे ईरान का जो मसला चल रहा है, सारे अरब कंट्री सब साथ है ईरान के जो है ना। तो ये इनकी खुशफहमी गलत फहमी है, आपस में लड़ाओ, लोगों को लड़ा के जो है ना ईरान को अलग थलग कर दो, ये पॉलिसी है इनकी। अब अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात का नाम लिया है, इसराइल ने आप देखेंगे बहरीन का नाम लिया है, इसराइल ने
कई मराकश का नाम लिया है, इवन सोमालिया जो है वो भी अलग हो गया है एक सोमालिया, तो उसको भी इसराइल ने तस्लीम किया था, तो हिंदुस्तान उसमें शामिल है। तो हिंदुस्तान अब बगलें बजा रहा है हमारे मुल्क वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के, हमने ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक हेक्सागोनल जो एक्सिस बनने जा रहा है उस पर हम शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ तक इसराइली गज़ा को दबाने, गज़ा वालों को दबाने या उनको क़त्ल करने, उनका क़त्लेआम करने पर और वहाँ पर बुलडोज़र चलाने की पॉलिसी का सवाल है, वही पॉलिसी आप देखेंगे कि मोसाद की पॉलिसी, इसराइल की पॉलिसी हिंदुस्तान में भी अपनाई जा रही है और बीजेपी के ज़रिए इक़्तिदार रियासतों में ख़ास तौर पर, और वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। भाई कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, कानून की हुक्मरानी को जलील किया जा रहा है। हद तो यह है कि आप देखेंगे कि बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर मुसलमान एहतजाज करता है तो उसके घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो ये मुसलमानों को डराने धमकाने की बातें हैं और उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये बेवकूफ़ी या ये बुनियाद परस्ती जो है या शिद्दत पसंदी जो है या बुलडोज़र जो है हमेशा चलने वाला नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बुलडोज़र जो चला रहे हैं आज, उन पर भी बुलडोज़र चलने वाला है। बिल्कुल यकीनन जो है ना, देखिए मुसलमान डरता नहीं है ईमान की बुनियाद पे, ईमान उसका बहुत मजबूत है और वो रखना चाहता है। ये चीज़ें उसको डराने धमकाने से कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना उसकी पॉपुलेशन कम होने वाली। ये लोग समझ रहे हैं ऐसा कि ऐसा मार के करके इनकी पॉपुलेशन कम कर देंगे। तो ये कोई फ़लस्तीन नहीं है, ये गज़ा नहीं है जो जाके आप हर मुसलमानों पे जो है ना जुल्म करेंगे आप। नो डाउट जाके लोग जो है ना वहाँ से हिंट्स लेके आ रहे हैं क्या क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट करना चाहिए मुसलमानों को जो है ना कर्ब करने के लिए, दबाने के लिए यहाँ पे। तो ये चीज़ बराबर है, लेकिन ये फ़लस्तीन नहीं होता, ना गज़ा है यहाँ पे जो हरकत करने जा रहे हैं लोग, कॉपी करने को जा रहे हैं। बल्कि इन्हीं में से कई लोग उठ के खड़े हैं जो है ना, कि जैसे मोहम्मद दीपक है, जैसे ऐसे लोग कई हैं उठ के ठहर के जो है ना लोग बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही है तुम्हारे साथ जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या डरा रहे हैं लोग, किस बात पे डरा रहे हैं? वैसे भी आप देखेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो कल वाक़या 2 दिन पहले वाक़या पेश आया था, वहाँ पर जो मस्जिद है उस मस्जिद को बंद कर दिया गया। आसार क़दीमा की मस्जिद है और उसके बाहर मुस्लिम तलबा ने नमाज़ पढ़ी। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस मौके पर जो हिंदू तलबा थे उन्होंने एक इंसानी तंजीर बनाकर अपने मुस्लिम जो साथी हैं उनकी हिफाजत की, उनके लिए ढाल का काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से हिंदू और मुस्लिम तलबा को नोटिसें जारी कर दी गई है। कई तलबा को, दर्जन से ज़्यादा तलबा है, उनको नोटिस जारी की गई, जिसमें हिंदू तलबा भी हैं, मुस्लिम तलबा भी है, और उनसे कहा गया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 50,000 रुपये आपको यानी बॉन्ड पेश करना होगा, ताकि आप अगर कुछ करेंगे ऐसी वैसी हरकत नक्श अमन जिससे पैदा हो तो फिर ये 50,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाएंगे। इस तरह की बातें की है जी, डराने धमकाने की बातें हैं जो मुसलमानों को, ताकि आप इबादत ना करें जाना। अपनी इबादत करने की ज़रूरत नहीं है, आप घरों में इबादत कर लें, बाहर आके इबादत ना करें। ये पुरानी टैक्टिस है रियासत भी ये लोगों की जो है ना, इससे कोई डरने वाले नहीं है, कोई भी जो है ना, कोई कौम डरती नहीं है। और आप बताइए कि कितनी बेहतरीन जो है ना सेकुलर इमेज है कि मुसलमान नमाज अदा करा, हिंदू जो है ना उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो जितना एजुकेटेड एलिट तबका है ना, उन लोगों को मालूम है ये लोग जो है ना डिवाइड एंड रूल करके लोग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं और सारे मसाइल से हटाने के लिए जो है ना इस किस्म के लोग हरकतें कर रहे हैं, ऊँची किस्म की हरकतें। जैसा कि मालूम है ये लोग लड़ाने की हरकतें करते रहते हैं आपस में, ताकि अपना उल्लू सीधा करें, ताकि पलट के ना देखें कि तुम लोग क्या कर रहे हैं। मुल्क का जो हाल हो गया है, बुरा हाल, माशी जो बिखर गया है मुल्क, उसके बारे में जो है ना कोई लपकुशाई ना करे, इसलिए बिजी रखना चाहते हैं। अब SIR के बारे में देखिए, रख के कैसा बिजी रखे, सारे लोगों को बिजी रख दिया गया SIR के पीछे। चलो मौज़ूआत से तवज्जो हटाने के लिए ये पुरानी इनकी टैक्टिस है, ये ऐसी ये लोग करते जाना। जी जी। वैसे नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से इस खबर का ताल्लुक़ है। आंध्र प्रदेश का एक इलाका है राजमंद्री। राजमंद्री में मिलावटी दूध पीने से कम 4 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और ये भी बताया जाता है कि 7 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इनमें ये भी बताया जाता है कि 3 मरीज़ जो है वेंटिलेटर पर हैं और 2 मरीज़ जो हैं वो डायलिसिस पर, और 3 जो मरीज़ हैं वो वेंटिलेटर डायलिसिस पर पाए जाते हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। देखिए, दूध के में मिलावट की जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि दीपावली के मौके पर, होली के मौके पर दिल्ली में कई मुकामात पर दावे किए गए जहाँ पर मिलावटी दूध जो है उसको वो ज़ब्त किए गए, मिठाइयाँ जिनसे तैयार की गई थी। और आप देखेंगे कि इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया गया था, तो इंसान के पेट के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है ये मिलावटी दूध। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद के बेगम बाज़ार में भी ये शिकायतें आम हो गई है कि वहाँ पर भी मिलावटी अशिया या नकली अशिया बहुत ज़्यादा
फ़रोख्त की जा रही हैं। और इसमें एक मखसूस यानी तबके के मानने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पर जो राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह से आए हैं, बैरूनी ममालिक से आए हैं, वो बैरूनी रियासतों से आए हैं, वो इसमें मुलविस हैं। लेकिन हैदराबाद पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल तौर पर नाकाम रही है। हैदराबाद पुलिस को चौकस हो जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिस तरह कॉर्डन सर्च किया जाता है बस्तियों में, उसी तरह बाज़ारों में ये सर्च किया जाना चाहिए कि नकली जो अशिया है वो फ़रोख्त हो रही हैं, और उसके खिलाफ क्या हुकूमत इक़दाम कर रही है। ख़ासतौर पर जो बड़े बाज़ार होते हैं, बेगम बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि छापे मारे जाने चाहिए। बिल्कुल, होलसेल का बहुत बड़ा मार्केट है, और वहीं से ये मिलावटी अशिया सप्लाई हो रही है शहर को सारी। तो ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जाके बाबा एरिया को करके, ख़ास तौर पे चाय की पत्ती के बारे में पकड़ेगा ना, चाय की पत्ती के बारे में कई चीज़ों में इतने भयानक केमिकल्स मिला रहे हैं कि इंसान का जो है जीना बहुत मुश्किल है, मर जाएगा इंसान सीधा। जी जी। तो ये जो है ना, बताइए कितनी सीरियस बात है। दूध के अंदर आप केमिकल्स बना के दूध को जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो ये चीज़ें जो है ना, इन्हें जानवरों से बदतरीन जो है ना, इसके लिए सज़ा जितनी कम है। बताइए इंसानों को जो है ना लोग नकली चीज़ें खिला के जो है ना मार दे रहे हैं लोग जो है ना जान से। क्या है बताइए जरा ये। जी जी, ये गलत है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि खास तौर पर होलसेल मार्केट जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि मिलावटी अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, और अगर फ़रोख्त की जा रही हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि दूध अगर मिलावट शुदा हो तो किस कदर भयानक लोग यानी हालात का शिकार हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं, और अंदाज़ा कीजिए कि डायलिसिस पे आ जा रहे हैं, यानी गुर्दे उनके ख़राब हो रहे हैं, और वेंटिलेटर पर आ रहे हैं, यानी ताज़ा जो मसनवी तनफ़ुस जो है उसके ज़रिए आला तनफ़ुस का सहारा लेना पड़ा है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है इंसानी सेहत के लिए, और इंसानी सेहत से जो खिलवाड़ करते हैं वो हकीकत में कातिल होते हैं। और इन मिलावट शुदा दूध हो या फिर दूसरी चीज़ें हों, फ़र्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि ख़ास तौर पर सिद्दीक़ साहब, जो अरब ममालिक होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि मिलावट शुदा अशिया फ़रोख्त करने या मिलावटी या अशिया फ़रोख्त करने के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जाती है, भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं, और ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाती है कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करता कि मिलावटी अशिया फ़रोख्त करे। जबकि हमारे पास आप देखिए कि पुलिस छोटे मछलियों को पकड़ती है, यानी छोटे व्यापारी होते हैं उनको पकड़ती है, लेकिन असल सरगना तक नहीं पहुँचती। जी हाँ, बिल्कुल यही है यहाँ का देखिए पॉलिसी है। आप जो गल्फ़ कंट्रीज़ की बात है, अरब कंट्रीज़ में इतना सख्त कानून है, किसी की हिम्मत नहीं होती वहाँ पे कोई मिक्स मिलावट करे कोई चीज़ में जो है ना। इन्हें प्योरिटी, हर चीज़ में प्योरिटी को जांचा जाता है, बल्दिया वाले रेड करते रहते हैं मुसलसिल आके, और फ़ौरन से उसको सील कर देते हैं। और आप यहाँ पर वैसी अकाउंटेबिलिटी है नहीं है, एहतिसाब ही नहीं है, यहाँ जवाबदेही का अमल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक बात देखिए कि वहाँ पर जो होता है वहाँ दयानतदारी है, सच्चाई है, यहाँ चोरी है, करप्शन है, और यहाँ ये कहा जाता है कि संतरी से लेकर मंत्री तमाम के तमाम करप्शन में मुलविस है। ये मुहावरा है, लेकिन ये हकीकत में तब्दील हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जहाँ पर करप्शन हो, जहाँ पर तासुब हो, जहाँ पर जानिबदारी हो, तो क्या खाक तरक्की करेगा मुल्क? करप्शन, बिल्कुल करप्शन मेन वजह इसकी याद लगेगी। वो जब रेड करता है उसको थोड़ा सा मुट्ठी गर्म कर देते हैं, बोलता है जाइए ठीक है कर लो, बोल के निकल जाता है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस, इसके से ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये जो बीमारी है वबा बढ़ते जा रही है मिक्स की, मिलावटी चीज़ों की। अब बताइए, मासूम बच्चे दूध पीते हैं तो बच्चों के पेट का हाल क्या होगा? इसमें शिरखार बच्चे भी हैं, शिरखार बच्चे हैं जो केमिकल जाके अंदर यानी उनके अतड़ियों को काट देंगे, वो तो जाना पूरा जाना। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं फ़िल वक्त तल अबीब में हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि वो आज और कल 2 रोज़ा दौरा इसराइल का कर रहे हैं, और हो सकता है कि वहाँ पर नई जो इनोवेशंस है कि किस तरह अक़लियतों को सताया जाए, किस तरह जुल्म व जबर का निशाना बजाएँ, किस तरह यानी इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल किया जाए, किस तरह EVM हो या किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, ये तमाम चीज़ें वहाँ से सीख के आते हैं। और पेगासस तो आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह जासूसी की जाए अपोजिशन लीडरों की और सहाफ़ियों की, नाराज़ लोगों की। तो बहरहाल ये इसराइल है, इसराइल इस तरह की चीज़ों में मुलविस होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसराइल का जो दौरा करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं। पहली मरतबा उन्होंने 2017 में इसराइल का दौरा किया था, फिर अब दूसरी मरतबा इसराइल का दौरा कर रहे हैं। पहली मरतबा भी उन्होंने गज़ा को नज़रअंदाज कर दिया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप हमारे पास भी आइए, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि अपने दोस्त नेतन्याहू को उन्हें खुश करना था। तो बहरहाल अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो नज़रियाती तौर पर दोनों एक है, चाहे वो बीजेपी हो या इसराइल की हुकूमत हो या यहूदी सेहूनी हो या फिर RSS हो, तमाम नज़रिया दोनों के एक होते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट मुसलमान है, चाहे वो इसराइल के मामले में हो या हिंदुस्तान में बीजेपी हो या RSS हो। और ये मुसलमानों को एक बहुत बड़ा यानी बदनाम करने की कोशिश करते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं,
छूट का सहारा लेते हैं, उसके बावजूद भी ये जलील ख्वार हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, वहाँ पर आप देखेंगे कि इसराइल, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत इंसानियत नवाजी की बातें करते हैं। आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग में बच्चे जब शहीद होते हैं या बच्चे मारे जाते हैं तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन के बच्चों का जिक्र करते हैं कि यहाँ बच्चे शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारे वज़ीर आज़म को ये इस बात की ज़हमत गवारा नहीं करते कि वो फ़लस्तीन में जो गज़ा के बच्चे हैं इसराइल के हाथों जिस तरह उनका कत्लेआम हुआ है उस पर कभी उन्होंने इजहार अफसोस नहीं किया, ना ही उसकी मजम्मत की। और आपको ये बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ली तथहीर की, उन्हें शहीद किया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उसकी मजम्मत नहीं की, जबकि ख़ुद हमारे हैदराबाद में जो इसराइली और इंडियन जॉइंट वेंचर उसके तहत हरमस जो ड्रोन्स है वो बनाए जाते हैं और उसके ज़रिए यानी अड्डों का पता चलाकर उसे निशाना बनाया जाता है। तो हिंदुस्तान ने इस मामले में उसकी मदद की है। उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने थर्मोबेरिक बम और यूरोपीय ममालिक ने थर्मोबेरिक बम सप्लाई करते हुए फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में यह मुजरिमाना किरदार अदा किया है। ये बिल्कुल, ये तो ये सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि किस तरह कत्लेआम किया गया है, इसके हथियार कौन से इस्तेमाल किए गए और हथियारों को जो है ना बाज़ाब्ता आजमाया गया मुसलमानों के ऊपर, निहत्ते मुसलमानों के ऊपर। ये इनकी जो है ना पुरानी आदत है। अमेरिका भी वैसे कुछ कम नहीं है, अमेरिका जो सप्लाई करता है, अमेरिका की मदद के ज़रिए से तो ये सारी जो है ना क्राइम अंजाम देता है ये इसराइल पूरा। इन्हें सारी इन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ है, सब मिलके जो है ना इसको हिम्मत अफजाई करके इसको हथियार देते हैं और वो हथियार जो है ना मुसलमानों पर आजमाता है जो है ना। अब ये जा रहे हैं यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म, तो हो सकता है आप कुछ नए सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे जिसके से आप जो है ना अपोजिशन को और कंट्रोल कर सकते हैं आप, और मुसलमानों को भी आप जो है ना किस तरीके से काबू रख सकते हैं। तो ये मज़ीद जो है ना टेक्नोलॉजी वहाँ से हासिल करके वापस होंगे ज़रूर जो है ना हमारे वज़ीर आज़म। नाज़रीन, एक और खबर ये हम आपको लिए चलते हैं। आपको बता दें कि NCERT के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि इसे ज़ाफ़रानी रंग दिया जा रहा है और जहाँ वो निसाब तैयार किया जाता है उस निसाब के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा एतराज़ भी किए गए हैं। और आप ये देखेंगे कि मुसलमानों का कत्लेआम होता है और हालात तो ये है कि जो BJP कायदीन हैं इस चैलेंज बयान जारी करते हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये तौफीक नहीं मिलती कि वह आज खुद नोट ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब उसके बदगुमानियों के बारे में एक NCERT अपने किताब में, अपने निसाब में एक पूरा बाब शाये करता है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस यानी सूर्यकांत वो बरहम हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो इस मामले का खुद नोटिस ले रहे हैं और किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जाए कि वो अदलिया को बदनाम करे। चीफ जस्टिस ने ये बात की है। चीफ जस्टिस ख़ास तौर पर अगर मुसलमानों पर जो मजालिम हो रहे हैं उस पर खुद नोट लेते तो बहुत अच्छा होता। नहीं लेते, वो हरगिज़ नहीं लेते जाना। जी। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट की बारी आ गई, लिहाजा उन्होंने जो है ना उनकी छवि मुतासिर हो रही है कोर्ट की, अदलिया की, तो फ़ौरन से उसको डिलीट करने का हुक्म दिया और हुकूमत हरकत में भी आएगी। हुकूमत बोली कि NCERT बोली कि ठीक है हम जो है ना हज़फ कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, खबर आई है बिल्कुल। लेकिन दूसरे मामले में ये खामोशी इख्तियार करे हुए रहते हैं। जी हाँ भाई, हम आपको कुछ नहीं कहते, आप हमें कुछ नहीं कहिए। जी हाँ बिल्कुल, मत कहिए, बस ऐसा चलने दो, बस ऐसे ही चलता है जाना। अरे कितना इन्हें दिन में जो है ना कितने बुलडोजर किए जा रहे हैं। वो शर्मा जो है, बिल्कुल जो है ना हेमंत बिस्वा शर्मा बकवास करते रहता है, इतना बोलता है जना बंदों को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं चाहिए कि वो आज खुद नोट ले उसका? नहीं लेके जो है ना बोलता है कि नहीं हमारे पास मत आइए और जाइए आप हाई कोर्ट में जाके इसकी रिट डालिए, हम जिम्मेदार नहीं है इसकी। यानी आप अपने जो कानूनी फराज है उससे फरार इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ दबाव है, मतलब ये कि दबाव है, आपके पास दबाव है जिसके से आप जो है ना खुल के आप फैसले नहीं कर रहे, खुल के नहीं बोल रहे हैं आप। तो ये जो है ना इनका बिल्कुल एक तरफा फैसला है रियासत साहब, बिल्कुल जो है ना, और कुछ भी नहीं है जो है। जी। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।